नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किसी भी पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन पर कर सकते हैं, चाहे वो नए घर में गृह प्रवेश का हो, गाड़ी लेने का हो, नए वस्त्र आभूषण लेने का हो, ज्वेलरी वगैरह लेने का हो। तो आप बिना किसी मुहूर्त के इस दिन पर सब शुभ कार्य कर सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है पुराणों में कि इस दिन यदि आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं या तर्पण करते हैं या उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं, तो इससे पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस तिथि का बहुत ही महत्व है। गंगा स्नान का महत्व, पूजा पाठ का महत्व। कहते हैं कि इस दिन यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया सोमवार को यदि पड़े और रोहिणी नक्षत्र हो तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। ये वाली अक्षय तृतीया रविवार के दिन है, लेकिन इससे इसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में जब पड़ती है तो उसका फल कई गुना और बढ़ जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को युगादि तिथियों में भी गिना जाता है। सतयुग, त्रेता युग, भगवान विष्णु के नर नारायण रूपों की जो उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरण लिया था, वो इसी शुभ तिथि को उन्होंने लिए थे। बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन आपको अक्षय तृतीया वाले दिन ही होते हैं। बाकी दिन उनके चरण जो हैं वो वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन इस दिन चरण दर्शन आप कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध का समापन और द्वापर युग का जो समापन हुआ था वो भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। जैसा मैंने कहा कि इस तिथि पर या इस शुभ मुहूर्त पर जो भी चीजें होती हैं वो कभी न खत्म होने वाली होती हैं। तभी तो सनातन धर्म युगों युगों तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार लेना, द्वापर युग का समाप्त होना, मतलब ये ऐसी तिथियां हैं जो कि लोगों के, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक द्वापर युग था, सतयुग था, ये सब की चर्चाएं होती रहेंगी, इनका कभी भी क्षय नहीं होगा। आजकल अक्षय तृतीया वाले दिन जो है, जैसे कॉमर्शियल कर दिया गया है सभी चीज़ों को, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये दिखाया जाता है कि यदि आप इस दिन गोल्ड खरीदते हैं, सोना चांदी वगैरह जो भी आप घर में लेकर के आते हैं, तो बहुत शुभ होता है। ये अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गोल्ड चांदी नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन जो इसका असली मकसद है वो है आप दान पुण्य करें ताकि उसका फल कभी अक्षय ना हो। आप अपने घर में भोजन बनाने के लिए पात्र लेकर के आए ताकि वो आपका अक्षय पात्र बन जाए, आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो, आपके घर में जो भी आए वो बिना भोजन ग्रहण किए हुए ना जाए। ऐसी मनोकामना से आप अपने घर में भोजन बनाने के लिए जो पात्र है उसे लेकर के आए, तभी कहते हैं कि वो अक्षय पात्र बन जाता है। अगर आप इस दिन पर कुछ दान पुण्य करते हैं पितरों के नाम से, जैसे मैंने कहा कि दान पुण्य करते हैं तो उसका फल उन्हें कई गुना मिलता है। और आपकी भी दान करने की जो क्षमता है उसका नाश नहीं होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपके पास धन वृद्धि का योग बनेगा और आप हमेशा दान पुण्य करने की श्रेणी में रहेंगे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जितना भी आप दान पुण्य जप हवन ये सब कुछ कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से अक्षय तृतीया की यानी अक्खा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।